वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका? बढ़िया ही होना चाहिए, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहो भाई, कट ऑफ जो है ना जरूर निकलेगा। अब देखिए हिस्ट्री के हम लोग जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में इस चैनल पे दोपहर पे आपका ज्योग्राफी के भी टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। तो देखो दोनों सीरीज को अच्छे से देखिएगा। आपके एग्जाम चाहे यूपी पीसीएस हो आरओ इन दोनों भैया आपके सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो सीएस का ये टेस्ट सीरीज तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 181 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। देखो जो आपकी मिडिल स्टोन एज थी ना भारत में, मध्य पाषाण काल, इसमें आपका भैया हमको ज्वेलरी देखने को मिलती है। सोने और हीरे की नहीं, हड्डियों की ज्वेलरी बनती थी उस समय पे। जो प्रोडक्ट उस समय पे होता था, ठीक है, उससे बन जाता था, ठीक है, तो इसका आभूषण बनता था। बोला जा रहा है ये हमको कहां से देखने को मिलता है, तो ये हमको देखने को मिला आपके बी वाला आंसर होगा, महदहा से, ठीक है, महदहा से देखने को मिला है। ये आपका उत्तर प्रदेश में ये गांव है। और देखो जो आपका मिडिल स्टोन एज है ना, मध्य पाषाण काल, इसके बारे में एक चीज समझो, यहां पर हम लोग को छोटे पत्थर जो है ना, उनके टूल्स, उनके औजार जो है देखने को मिलते हैं, स्मॉल आपके पत्थर, ठीक है, स्मॉल स्टोन टूल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, विभक्त है मतलब, विच हड़प्पन सिटीज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 अलग अलग पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है धोलावीरा, ठीक है। अब देखो ये मैप में भी देख सकते हो, धोलावीरा देखो आपको इधर दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में गुजरात में देखो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में ये आपका बटा हुआ है, कौन सा? धोलावीरा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे, ठीक है, इन वैदिक रिचुअल्स होता इज रिलेटेड टू। तो देखो ये आपका रिलेटेड है ऋग्वेद से। होता, इसका मतलब क्या है? होता जो लिखा हुआ है, देखो ये आपका एक प्रीस्ट होते थे, ठीक है, पंडित आप मान लो, जो आपका मंत्र वगैरह पढ़ते थे ऋग्वेद से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भैया जो हुई है वो किसके आपके अंडर में हुई है? तो ये हुई है आपके कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। कहां पर देखने को मिलती है हमको? ये कश्मीर में देखने को मिलती है, 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। और कौन से साल में हुई है? 72 एडी में हुई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल कितनी काउंसिल है? टोटल 6 हुई है। तो भाई मुझको ये बताओ 5वीं और 6ठी जो काउंसिल है ना, ये कब हुई है, ठीक है। क्या ये मध्यकालीन भारत में हुई है, क्या ये मॉडर्न इंडिया में हुई है, और किस जगह पे? अगर पता है तो एक बार बताना जरूर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। देखो जो आपका अलेक्जेंडर था ना, इसने किसको हराया था? भारतीय राजा को इसने हराया था, आपके पुरु को, पोरस भी बोलते थे इसे हम लोग, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी नदी के किनारे? तो नदी है आपकी झेलम, एक फैक्ट आपको और मिल गया यहां से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शक संवत प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? तो ये 78 एडी से प्रारंभ होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो शक संवत की बात हो रही है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है ना, ठीक है, हिंदू कैलेंडर आपका बेस है इसी पे, शक संवत पे बेस्ड है, ठीक। जो नॉर्मल कैलेंडर हम लोग देखते हैं, जैसे आज आपका 2 जून है, कल 3, फिर उसके बाद में 4 संडे वनडे, हफ्ते में 7 दिन, ये जो कैलेंडर है ना, इस कैलेंडर को हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये चीज ध्यान रखना, भारत का नेशनल कैलेंडर जो है वो इसी पे, शक संवत पे ही बेस्ड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, स्लेवरी नहीं थी, मतलब गुलाम प्रथा जो होती है आपकी वो नहीं थी? तो ये हमको पता लगता है जो मेगास्थनीज की बुक थी ना, इंडिका, उसके बाद उससे पता लगता है। देखो मेगास्थनीज कौन था? ये मॉडर्न काल में यूनानियों का एक एम्बेसडर था, अब भारत में रहता था, तो यहाँ पर उसने एक बुक लिखी, किताब इंडिका, भारत के बारे में, यहाँ क्या स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, फिर बाकी आपका समाज के बारे में काफी चीजें जो है इसने लिखी थी। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, ठीक है, लघु वेद। विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन गिवन द नेम ऑफ लघु वेद? लघु वेद का मतलब स्मॉल वेद, जिसमें कम आपको मंत्र वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, कुराल, ठीक है। कौन सा होगा इसका आंसर? किसको क्या होगा? कुराल होगा। किसको लघु वेद बोला गया? कुराल को बोला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, ठीक है, गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो भैया गार्डन वगैरह वो सही है।
पहले तो चोला जो एम्पायर था ना, ये समझ लो ये साउथ इंडिया में था, ठीक है, ये आपको चोला एम्पायर देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें कौन सा भैया आपके वरियम थे? वरियम क्या होती थी? जो कमेटी एक बनती थी, समिति, इंग्लिश में कमेटी होता है, कि किसी काम को देखने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी वाला, टोन वरियम, ठीक है, टोन वरियम, ये देखते थे गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर आइए, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? द ऑथर ऑफ शाहनामा। देखो शाहनामा का ऑथर जो है, लेखक, ये कौन है? ये है आपका फिरदौसी। कौन है ये? याद कर लो, फिरदौसी। और ये किसके दरबारी था, मतलब किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी के। किसके? महमूद गजनवी। फिर क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय कब हुई औरंगजेब की डेथ? 1707 में। उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था आपके ताराबाई के हाथों में, ठीक है। जो आपके छत्रपति शिवाजी हैं, ये ताराबाई उनकी बहू थी, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत के किस वाइसरॉय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई जब वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर थे? देखो एक ही वाइसरॉय की हत्या हुई है भारत में, और वो भी किसकी? लॉर्ड मायो की। ये अंडमान निकोबार घूमने गए थे, जेल वेल घूम रहे थे, तो वहां जो कैदी था उसी ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो ये थे आपके भैया जॉर्ज यूले। ये 1988 में 1988 में नहीं, सॉरी 1888 में इलाहाबाद का जो सेशन था ना, ठीक है, तो उसमें ये अध्यक्ष बने थे। किसमें? इलाहाबाद के सेशन में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बात हो रही है शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट कब आया था? 1929। तो कितनी करी गई न्यूनतम आयु? तो लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए भैया आपके 18 साल करी गई थी, 14 और 18 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। 1929 में आया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो ये थे भैया लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? मतलब जो आपका 1857 की विद्रोह थी उस समय पे गवर्नर जनरल वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद में एक एक्ट आया था, गवर्नर जनरल का नाम हो गया था आपका वाइस रॉय। तो भारत का पहला वाइस रॉय भी कौन था? वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। ये फैक्ट भी ध्यान रखना कि पहला वाइस रॉय भारत का लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिन्स, मतलब जो आपका अकाल पड़ जाता है, ठीक है, खाने को कुछ नहीं होता, इसको हम लोग सी ऑफ कैलामिटी बोलते हैं। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? तो ये बोला जाता है उड़ीसा फेमिन, ठीक है। उड़ीसा जो अकाल था 1866 में हुआ था। इसमें बोला जाता है कम से कम आप समझो 10 लाख लोग जो है, कम से कम उन लोगों की जो है डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि भैया देखो अकाल पड़ा, मतलब ड्रॉट आया, पानी बारिश कम हुई, उसके साथ में जो सरकार थी उस समय पे अंग्रेज, उन्होंने सही से स्टेप्स भी नहीं लिए कि बाहर से इंपोर्ट करा जाए, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा हालत जो है खराब हो गई थी, ठीक है, उड़ीसा अकाल को लेके। फिर क्या, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं था, इंटरिम गवर्नमेंट में? तो भैया जवाहरलाल नेहरू तो अध्यक्ष थे, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने आपको बताया था, और ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी है लियाकत अली खान। राजेंद्र प्रसाद भी थे भैया आपके मंत्री। अबुल कलाम आजाद जो है ना वो नहीं थे, तो इसका आंसर होगा सी वाला, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के बारे में ध्यान रखना, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो ये करा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ये तो मतलब काफी आसान सा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। फिर आइए देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्ष बने, और कौन से सेशन में बने? वो सेशन था आपका बेलगांव सेशन, ठीक है, बेलगांव सेशन 1924 में। अब ये बेलगांव कहां पर है? ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। कर्नाटका जो राज्य है ना हमारा, जहाँ पे बेंगलुरु है, आपका बेंगलुरु, वहीं पे आरसीबी वाली टीम। तो बेलगांव सेशन 1924 गांधी जी ने क्या करा था? प्रिसाइड करा था, मतलब अध्यक्ष थे। मतलब एक ही सेशन रहा इनका ऐसा जिसमें ये इन्होंने अध्यक्षता करी है, सिर्फ एक सेशन। फिर आगे आइए, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु? तो लाला लाजपत राय ने माना था आपके मजीनी को, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मजीनी, ठीक है। ये आपका इटली का इसको जनक बोला जाता है, मजीनी को। हिंदी में तो सही लिखी है, ठीक है, हिंदी में सही है। मजीनी कौन था? ये भैया इटली का मॉडर्न जो आधुनिक इटली है उसका जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इटली, ठीक है। किसे? मजीनी को।
और लाला लाजपत राय इसी को अपना क्या मानते थे, पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं और साथ में आगे सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहिएगा। डेली सीरीज आपका आ रही है तो डेली चैनल को फॉलो करते रहो, काफी फायदा होगा कट ऑफ निकालने में आपका। ठीक है, साथ में पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट हो गया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, यूपीपीसीएस का भी और आरओ का भी, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।